Trigonometry for 10th class, chapter 8.4, question number 5. Prove the following identities का पार्ट 3. पार्ट 3 में हम देख रहे हैं tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सीकेंड थीटा इंटू कॉसेक थीटा. ये हमें प्रूव करना है. राइट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होंगे. मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, ट्रिगोनोमेट्री बिना प्रैक्टिस के नहीं सॉल्व होती है, तो आपको प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी. नाउ आइए इसके स्टेप्स देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे. तो सबसे पहले हम एलएचएस को देखते हैं. एलएचएस हमारे पास दिया हुआ है. अब ये जो एलएचएस दिया गया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेन थीटा और कॉट थीटा का जो बेसिक फार्मूला है इसे आप कन्वर्ट कर देंगे. यानी कि टेन थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा में और कॉट थीटा को कॉस ऑफ वाई साइन थीटा में, ये फार्मूला आपके पास में है, इसमें कन्वर्ट कर देंगे. क्योंकि हमें सीकेंड और कॉसेक लाना है और सीकेंड कॉसेक जो होते हैं वो साइन और कॉस के ही रेसिप्रोकल हैं. तो इसलिए हमें टेन थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस में बदलना पड़ेगा. राइट, तो आइए पहले इसे हम इस फार्मूले को इसमें हम बदल लेते हैं और रीराइट कर लेते हैं. तो हमारे पास इस प्रकार से सम जो है वो तैयार हो जाता है. वेरी सिंपल. हमने क्या किया है, टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा रख दिया और कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा बाई साइन थीटा रखकर स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लिया. राइट, अब हमारे पास ये स्टेटमेंट है. अब यहाँ पर देखिए, अलजेब्रिक्स जो सम्स हैं उसे आप अलजेब्रिक मेथड जो है उसे आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे. अलजेब्रिक मेथड में यहाँ पर क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं कि जो डिवीजन लाइन है रेड लाइन वाली, उसके नीचे जो डिनोमिनेटर है उसे आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा है. तो हम पहले यहाँ पर ऊपर वाले पोर्शन को एज इट इज रख दिया, डिवाइड का साइन, और अब नीचे वाले को हमने क्या किया, आपने एलसीएम ले लिया. राइट, इसी प्रकार से हमने नेक्स्ट भी इसी प्रकार से कर लिया. कॉस थीटा साइन थीटा को हमने ऐसे ही रहने दिया और नीचे वाले डिविजन को हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया. करेक्ट. अब यहाँ पर ये फॉर्म आ चुका है. अब यहाँ पर कई बच्चे मुश्किल में पड़ जाते हैं कि आगे क्या करें, और फिर वो प्रेशर में आ जाते हैं और आगे सम को बना नहीं पाते. तो यहाँ पर वेरी सिंपल, आपने डिवीजन का जो रूल है वो अपनाना है कि जब हमारे पास डिवाइड जो है वो लॉन्ग हो और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दो संख्या है, फ्रैक्शंस हो, तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ में डिवाइड करना हो तो हमारे पास रूल क्या है. तो वेरी सिंपल, आइए हम इसके पहले रूल को देखें. हमारे पास सम क्या है, ये हमारे पास सम है. अब इसे हमें सॉल्व करना है. सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1, आपने क्या करना है, जो डिवीजर है हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसे आप क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप इज फ्लिप द डिवीजर इनटू अ रेसिप्रोकल. इसे आप उल्टा करेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे. तो ये पहला स्टेप हुआ. दूसरा स्टेप आपका क्या होगा कि ये जो आपका सम है, इस सम्स में आपने चेंज करना है. तो दूसरा स्टेप है आपको चेंज करना है. व्हाट चेंज क्या करना है, जो डिवीजन साइन है, यानी जो रेड लाइन जो डाली हुई है वो एक डिवीजन साइन है. डिवीजन साइन को आप मल्टीप्लिकेशन सिंबल में बदल देंगे. किस प्रकार से, देखिए जरा, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा था, अब डिवाइड का साइन लिखना था. डिवाइड के साइन को आप डिवीजन साइन को नहीं लिखेंगे, आपने क्या करना है, चेंज करना है मल्टीप्लाई साइन में. राइट, इस प्रकार से. अब ये मल्टीप्लिकेशन हो गया. अब इसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना है आपने रेसिप्रोकल को, जो आपने रेसिप्रोकल निकाला था फर्स्ट स्टेप में. तो ये रेसिप्रोकल यहाँ पर हमने लिख दिया. तो ये जो है हमने इस प्रकार से चेंज कर दिया. राइट, अब थर्ड स्टेप आपके बनते हैं इसको सिंप्लीफाई करने का, कि अगर ये पॉसिबल है कि इसको सिंप्लीफाई किया जा सके, यानी मल्टीप्लाई किया जा सके या उसमें कुछ और परिवर्तन किया जा सके, तो वो आप वो कर देंगे. तो यहाँ सिंप्लीफाई करना है तो साइन थीटा को ऊपर साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा और कॉस थीटा जो नीचे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, और एक्चुअल में ये सिंप्लीफाई होकर इस प्रकार से आ जाएगा. तो ये आपने जो आपके एक्सप्रेशन दिया गया था, अगर आपने फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ डिवाइड करना है तो ये स्टेप्स यहाँ पर लागू होते हैं. करेक्ट. मैं समझता हूँ कि इसे आप अच्छी तरह से देख लें तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी. आइए आप सम के पास आते हैं. तो हमारे पास ये जो सम था, इसे आप जैसे अभी अभी हमने देखा, इसे आप चेंज कर लेंगे. ठीक है. सो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवीजन करने का ये तरीका हो गया. आपने रेसिप्रोकल किया, मल्टीप्लाई किया और रेसिप्रोकल के साइन को लिख दिया. उसी प्रकार से प्लस का साइन, और यहाँ भी उसी स्टेटमेंट को दोबारा हमने लिखा, रीराइट कर दिया. राइट, यहाँ पर हम रीराइट कर रहे हैं बेसिकली, और सम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं.
नाउ यहाँ पर आप देखिए, इसे फर्दर सॉल्व करें, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा से माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी है। चालाकी ये है कि यहाँ पर हमने अब प्लस का साइन ना देकर माइनस का साइन लिखा है। वाई, क्यों लिखा है? बिकॉज यहाँ पर आप सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, जबकि फर्स्ट पार्ट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सेम हो जाए। सेम होने से हमारा एलसीएम लेना आसान हो जाता है, राइट। सो हमने माइनस का साइन अगर ले लिया, इट मीन्स माइनस कॉमन ले लिया, राइट। तो ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे में साइन थीटा। अब ये जब हमने माइनस को साइन को ले लिया, बाहर कर लिया, कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा पहले आ जाएगा। साइन थीटा माइनस, क्योंकि हम कॉमन का रूल ये है कि हम इस माइनस साइन को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आनी चाहिए जो पहली है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसको माइनस का साइन को ले लिया, तो यहाँ पर साइन जो है वो चेंज हो गए। तो साइन थीटा पहले लिख दिया गया और कॉस थीटा को बाद में लिख दिया गया। करेक्ट। ये थोड़ा सा आपको समझना होगा, अदरवाइज ये यहाँ पर आप मिस्टेक्स कर जाएंगे और आपकी गलतियाँ हो जाएगी। अब सिंपल इसे हमने क्या करना है, यहाँ नीचे एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा, एलसीएम का रूल जानते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, सीधा मल्टीप्लाई से भी वो करेंगे और कॉमन फैक्टर को वन टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं और दोनों साइड में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट्स में वो एज इट इज आ जाता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के नियम है, लोअर कॉमन मल्टीप्लायर आपने लेना है, राइट। तो अब यहाँ पर आप देखें इसके नियम क्या है, यहाँ साइन क्यू क्यों आ गया। बेसिकली कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम जब से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सिर्फ साइन थीटा बचता है, और साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से माइनस का साइन, और सेकंड पार्ट में भी हम उसी प्रकार देखें, अगर हम डिवाइड करें जो हमने एलसीएम लिया है तो हमारे पास कॉस थीटा बच जाता है। तो कॉस थीटा को हमने कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस क्यू थीटा हो गया। हो सकता है कि ये जब मैं ये बात कर रहा हूँ आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, लेकिन वीडियो को अगर 2 या 3 बार देखते हैं तो हमें समझ में आती है चीज़ ये कैसे हुआ। नाउ अब हमारे पास साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा अपन कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट्स में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए अगेन हमारे पास एक एल्जेब्रिक फार्मूला यूज हो रहा है, और वो क्या कौन सा है, दैट इज ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या है, ए माइनस बी ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट्स क्लोज। तो ये फार्मूला हमें 9th में पढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पर अब यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। मैथ का ये रूल है कि जो चीज़ें पढ़ाई जाती है पिछली उसी यूज़ किया जाता है, तभी मैथ हम आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्यों किया गया, क्योंकि साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा जो है वो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है। तो क्यों ना हम ए की जगह पर साइन और बी की जगह पर कॉस को रखें और फार्मूले को रीराइट कर दें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट्स में और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, राइट। नीचे एज इट इज हमने उतार दिया, राइट। अब आइए अब इस सम को देखें दोबारा, यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और नीचे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, राइट। अगेन आपने सम को फिर दोबारा लिख लिया सेम एज इट इज, जो बाकी रिमेनिंग पार्ट बच गए हैं उनके। अब यहाँ पर आप देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये बेसिक फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, तो क्यों ना हम इसे यहाँ पर यूज़ करें। तो अगर इसकी वैल्यू को बिठा दें तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा नीचे आता है, राइट। अब आप अपने जो RHS है उसकी वैल्यू को देखिए तो आपको महसूस हो रहा होगा कि ओह 1 आ रहा है और सेकेंड थीटा कॉसिक थीटा में अब कन्वर्ट करना है। तो हम बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं अपने RHS के। अब यहाँ पर सम को थोड़ा सा और एक्सपेंड करना है, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया गया है, तो इसे हम एक्सपेंड करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए इसे हमने एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि अगर इन दोनों का एलसीएम लें तो सेम वही चीज़ आ जाएगी जो अभी प्रीवियस में थी। अब ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ, ऐसा करने का ये फ़ायदा हुआ कि 1 बाई कॉस थीटा और साइन थीटा जो है इसे अगर हम दोबारा लिखें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 बाई कॉस थीटा जो है वो सीकेंड थीटा हो और 1 बाई साइन थीटा जो है वो कॉसिक थीटा है, क्योंकि सीकेंड थीटा का रेसिप्रोकल कॉस 1 बाई कॉस होता है और कॉसिक का रेसिप्रोकल 1 बाई साइन होता है, तो इसलिए ऐसा किया गया, राइट। अब यहाँ पर देखें ये साइन थीटा और कॉस थीटा जो है ये
कैंसिल हो जाएंगे, यानी इसकी वैल्यू 1 बचेगी। तो 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा प्लस 1। अगेन इसे हम लिखते हैं 1 बाई कॉस थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है, तो सीकेंड थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। अब इसे हम रीअरेंज कर दें तो 1 को पहले लिख दिया जाए प्लस सीकेंड थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दें, कॉसेक थीटा लिख दें, तो हमारा RHS सामने आता है। सो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। दिक्कत है, सब में परेशानी भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्टर जो हैं यूज़ करने पड़ रहे हैं, लेकिन सब बन सकते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, राइट। सो प्रैक्टिस करें और पॉज करें, वीडियो को दोबारा देखें। मैं समझता हूँ कि 2-3 बार इसे देखने के बाद ये बहुत ही इनहेरिट हो जाएगा सम आपके माइंड में। सो थैंक यू वेरी मच।